काइंडली ध्यान दीजिएगा, सावधान रहेंगे पढ़ाई के समय में तो फायदा करेगा। आज का लेक्चर नंबर आई थिंक 5 होगा, एम आई राइट? डेट 30 जुलाई 25। सवाल पढ़िएगा। ऑन 1 अप्रैल 2024, ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 2024-25 है। द फॉलोइंग वेयर द लेजर बैलेंसेस ऑफ मिस्टर्स राम एंड को दिल्ली। ये कुछ लेजर का बैलेंस बता रहा है। ये बैलेंस कब का बता रहा है? यानी अप्रैल का ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस को हम बीडी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? अगर एसेट्स है तो डेबिट बैलेंस हो गया, लायबिलिटी है तो। और ध्यान रखिए, कभी भी जो ओपनिंग बैलेंस अगर एट द एंड ऑफ द ईयर आता है तो एसेट या लायबिलिटी का रहता है। कैश इन हैंड 300 रुपया है। कैश एट बैंक 7000। जैसे कैश एट बैंक और बैंक अकाउंट जो है वो सेम ही है, कंफ्यूज मत होइए कि अलग अलग है। लोन फ्रॉम महेश, मुझे बताओ ये मेरे लिए एसेट की लायबिलिटी है? लायबिलिटी है। तो लोन फ्रॉम महेश जो लायबिलिटी है तो इसका ओपनिंग बैलेंस हम लेजर के किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। ठीक है। फिर जहीर, डेबिट लिखा हुआ है तो जहीर एक इंसान पर्सन है, वो डेबिट मतलब कि ये मेरे लिए डेटर है। कौन है बेटा? तो इसका बैलेंस डेबिट लिखा हुआ है ना बेटा। फिर स्टॉक, गोविंद में सीआर लिखा हुआ है मतलब ये क्रेडिटर है। ये क्या है बेटा? तो गोविंद हमारा क्रेडिटर है मतलब ये मेरे लिए लायबिलिटी हो गया। और जहीर हमारा क्या है बेटा? मार्किंग सब कर लीजिएगा पेंसिल पेन से। शर्मा यहाँ पर डेबिट लिखा हुआ है मतलब ये डेटर हो गया। शर्मा क्या है बेटा? डेबिट डेटर। 900 कैपिटल तो क्रेडिट होगा ही होगा, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। अब नीचे लिखा हुआ है कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है ड्यूरिंग द मंथ। तो ये ट्रांजेक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऊपर का जो चीज है वो ट्रांजेक्शन, वो बैलेंस आया है। ट्रांजेक्शन क्या होता है? जब हम एक्सचेंज करते सामान खरीदने बेचने का पैसा पेमेंट करते तो वो ट्रांजेक्शन कहलाएगा। 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो चीजें हुई हैं वो ट्रांजेक्शन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ट्रांजेक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। अब सर यहाँ पर नीचे लिखता है पोस्ट। पोस्टिंग कहाँ करते हैं? लेजर में। द एबव ट्रांजेक्शन टू द लेजर एंड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑन 30 अप्रैल 2024। अब ध्यान रखिएगा बेटा, 30 अप्रैल 24 को बोला है कि लेजर बना दो और उसको ट्रायल बना दो। ट्रायल में हम जाना कहेंगे दोनों साइड हमारा क्या होना चाहिए? अब लेजर में सर क्या क्या लेजर बनाएंगे ये आपको समझना है। तो पहले यहाँ ट्रांजेक्शन जो होगा उसके अकॉर्डिंगली माइंड में डेबिट और क्रेडिट कैलकुलेट कर लेना है। और डेबिट कौन सा काउंटिंग हेड होगा, क्रेडिट कौन सा काउंटिंग हेड होगा, वो हमको समझना है। एंड उसके अकॉर्डिंगली लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस की होती है, तो कैश के ट्रांजेक्शन जनरली ज़्यादा होते हैं तो कैश का लेजर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बना दीजिएगा। उसके अलावा जो और अदर लेजर्स होंगे वो आप 5-7 लाइन का बनाकर चलेंगे। अभी हम लोग फिलहाल लेजर कौन कौन सा बनाएंगे देखिए। यहाँ जितना बैलेंस दिख रहा है ना, 5 इतना लेजर बना लो। फिर आगे ट्रांजेक्शन जैसे जैसे बनेगा, कोई नया अकाउंटिंग हेड बन रहा है फिर नया लेजर बना देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं समझे? समझ गए? यानी पहले से हम पूरा लेजर आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। हमें यहाँ लेजर मिल चुका है, इसका फॉर्मेट बना लेना है। उसका जब ये पढ़ेंगे इसमें कोई दूसरा नया अकाउंटिंग हेड क्रिएट हो रहा होगा तो एक नया लेजर हम समझ गए? ऐसे करना है। तो अभी लेजर फिलहाल क्या क्या बनाएंगे? कैश इन हैंड अकाउंट, कैश एट बैंक अकाउंट, लोन फ्रॉम महेश अकाउंट, जहीर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, गोविंद अकाउंट, शर्मा अकाउंट, राहुल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। बनाइए फॉर्मेट बना हुआ है। मेरे पास फॉर्मेट नहीं है क्या? स्टार्टिंग में सब गायब कर दिया, सब भर दिया। स्टार्टिंग में था यार, सही बोले आप। अच्छा समझदार है। इसको कैश का फॉर्मेट कर देते हैं क्या?
सोनू कहाँ है? सोनू ये कैश अकाउंट बन जाएगा। उसके अलावा हम है तो तुमको देखिए, पहला कैश इन हैंड की बात कर लेते हैं। कैश इन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? हम रैंडम सवाल पूछेंगे, जवाब दीजिएगा। शिवांश बताओ, कैश इन हैंड को कैश इन हैंड अकाउंट में किस साइड डालेंगे? डीआर साइड डालेंगे। वेरी गुड। क्या लिखेंगे? है जिसका नाम जिससे हम बोले ना वही जवाब देना। क्या लिखेंगे बेटा शिवांश? वेरी गुड। अब प्री लेके ना लिख लो सब लोग। उसके बाद कैसेट बैंक है बेटा, सेकंड कैसेट बैंक है ना बेटा। कितना रुपया है? अंकित लाल बताइए कहाँ लिखेंगे बेटा? क्या लिखेंगे बेटा? अब प्री ले टू बैलेंस शीट लिख लेंगे। लिखिए सब लोग। चलिए कुणाल हो गया ये? जल्दी लिखो। लाइन जल्दी जल्दी करो, पीछे रह जाओ। जल्दी जल्दी लाइन करो। कैसे नहीं दिख रहा है बेटा? हो गया। लोन फ्रॉम महेश। कुणाल जी बताइए। फंस गए। लोन फ्रॉम लाइबिलिटी ना होगा बेटा। हम लोन किसी से लेंगे तो मेरी लाइबिलिटी के एसेट से लाइबिलिटी है ना। तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट होता है। बाई साइड लिखेंगे। अप्रैल 1 कितना रुपया कितना रुपया बेटा? चलो अब रौनक जी। रौनक बताओ, जहीर डीआर लिखा हुआ है, एसेट एक लाइबिलिटी है। एसेट से डेटर ना, किस साइड लिखेंगे? हाँ ये जरूर गलती कर रहा था। डेबिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। कितना है बेटा जहीर का बैलेंस? 800। अब जहीर के बाद कौन? स्टॉक है ना। चलो राघव बताइए, स्टॉक का बैलेंस कितना है? किस साइड लिखेंगे स्टॉक अकाउंट में? वेरी गुड। क्या लिखेंगे बेटा?
टू बैलेंस, वेरी गुड। चार 4,000 था ना, 8,000 था। गोविंद अकाउंट, चलो हिमांशु जी, गोविंद का बैलेंस बताओ। सीआर लिखा हुआ है, एसेट की लायबिलिटी है, वेरी गुड। किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उत्कर्ष, आप बताओ। शर्मा डीआर लिखा हुआ है, एसेट की लायबिलिटी है, सुने ना उत्कर्ष है, एसेट है। किस साइड लिखेंगे? हाँ जोर से बोलो। डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? खाना खा के नहीं आया है? चलो गोविंद शर्मा हो गया। शर्मा में क्या है? अब है राहुल 900 सीआर लिखा हुआ है ना। चलो सिमरन तू बताओ, लायबिलिटी कैसे है? लायबिलिटी किस साइड लिखेंगे? राहुल अप्रैल 1। चलिए 900 हो गया राहुल। उसके बाद कैपिटल आ गया। कैपिटल का बैलेंस कितना है? 9,700। चलो इतना पोस्ट करो पहले सब लोग। वही बताया है हम कौन सा अपना से बताया? हम तो बोले भी नहीं भाई, खुद से लिखे, खुद ही बता रहा है। 1500 हो गया। 1 सेकेंड प्लीज। आइए ट्रांजैक्शन पे आइए। अब हम रैंडम सवाल पूछेंगे और उसके जवाब देना। चलिए वैष्णवी, बाउट गुड्स फ्रॉम गोविंद दिल्ली, इसका आप जर्नल एंट्री बताओ। बहुत आसान है। वेरी गुड। तो कहाँ कहाँ जाएंगे हम? कहाँ किस किस लेटर में जाएंगे? परचेज अकाउंट में। और अब सुनो ध्यान से, सब लोग देखो यहाँ पे। परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है और गोविंद अकाउंट क्या हुआ है? अब सुनो, ट्रायल बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जब परेशानी से बचे तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसका कोई भी अमाउंट हो, दोनों साइड डालोगे। मतलब जितना डेबिट हो रहा है उतना ही, यही तो डबल एंट्री सिस्टम है। तो यहाँ पर 900 रुपए का हमने सामान खरीदा गोविंद से, तो गोविंद के अकाउंट में जाओ। पहले कहाँ जाओगे? गोविंद क्रेडिट हुआ है कि डेबिट हुआ है? क्रेडिट हुआ है। बोलो क्या हुआ है? तो गोविंद के अकाउंट में किस साइड जाएंगे हम? ढूंढो गोविंद का अकाउंट कहाँ पे? किस साइड जाओगे? हाथ डालो अपने राइट साइड में, गोविंद के राइट साइड में डालो। राइट में क्रेडिट साइड होगी ना। डेट क्या है? अप्रैल 2। गोविंद अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या लिखोगे? कितना? अब दूसरा किस अकाउंट में जाएंगे हम लोग? फॉर्मेट बनाए हैं, बनाइए। मेरे पास है फॉर्मेट।
परचेज अकाउंट में किस साइड जाएंगे? टू चलो परचेज अकाउंट में डेबिट साइड लिख दो, गोविंद में क्रेडिट साइड लिख दो। ये सावधानी रखना चाहिए, अगर डेबिट हुआ तो कहीं ना कहीं क्रेडिट कर दो, बचे रहोगे गलती से। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, आगे हम बढ़ रहे हैं, फास्ट, दोनों हाथ चलाओ। चलिए सेकंड, सृष्टि सोल गुड्स टू शर्मा कानपुर, बताओ एंट्री। डेबिट कौन हुआ? शर्मा। क्रेडिट कौन हुआ? कहाँ कहाँ जाएंगे? शर्मा अकाउंट में, और तो शर्मा अकाउंट में किस साइड? डेबिट साइड। जाओ शर्मा अकाउंट में डेबिट साइड। डेट क्या है? 3 अप्रैल 1000। क्या लिखेंगे? टू और दूसरा कौन से अकाउंट में बनाए हैं? अरे वाह, हमें नहीं बनाए, तो बना लिए। चलिए सेल्स अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ पर आ गया। सेल्स में किस साइड क्या लिखेंगे? जल्दी जल्दी चलो। सेल्स हो गया, अप्रैल 3 का एंट्री हो गया। डायरेक्ट जो बन रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? डाउट हो बेझिझक पूछिएगा। चलिए 5 अप्रैल, स्नेहा बताओ बेटा, बाउट गुड्स फ्रॉम राहुल, इसका एंट्री क्या होगा? बाउट मतलब क्या होता है? वेरी गुड, बोलिए क्या एंट्री होगा? वैष्णवी जो बताई थी वही होगा। वेरी गुड। परचेज अकाउंट डेबिट टू कहाँ कहाँ जाएंगे? परचेज और राहुल में, परचेज में किस साइड? क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। और राहुल में खुद से डालोगे? डालो। अच्छा अमाउंट कितना चाहिए? अमाउंट हम तुमको दे देंगे 1200 रुपया। राहुल में किस साइड? क्रेडिट साइड बाई और परचेज अकाउंट में चलो राहुल परचेज हो गया, सबका हो गया। चलिए भागी आगे, डेबिट का दो ना। डेट कितना है सर? अगला अप्रैल 5 तो बना लीजिए क्या? सीख लो आज। चले आगे। अब देखो वसुंधरा 8 अप्रैल बताओ, सोल गुड्स टू जहीर, जहीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। किस किस अकाउंट में जाएंगे? जहीर में किस साइड? डेबिट साइड। और सेल्स में क्रेडिट साइड। अगर एक जगह डेबिट चले गए तो दूसरा जगह कहाँ जाएंगे? ठीक है, अप्रैल 8 कितना अमाउंट था? 500। एक लोन तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक बोला बचपन, 500 रुपये। सेल्स में डाल दो अप्रैल 8।
चलो चल आ गया, बढ़े आगे। बढ़िया बढ़िया। इसको नहीं बढ़ना है, आप तो आगे खुद से बना सकते हैं। खुद से बन सकता है क्या कि कौन कौन खुद से बनाने के पक्ष में है? ये लाल टी शर्ट बन सकता है, छोड़ दे आप पक्का। आप बनाइए, मेरे पास ऐसे बन के पाया हुआ है पहले से, आप लोग बनाइए, हम आपको मौका देते हैं, ठीक है? समझ गए ना? क्वेश्चन डाल देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। बनाइए जल्दी फटाफट, जो सबसे पहले बनाएगा उसको आज हम गरम समोसा एक पीस करेंगे। बन जाएगा।